हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की प्रश्नावली 2। तो ये जो है बहुत ही आसान है। हम इसे बहुत ही ट्रिक्स के द्वारा इसे पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये आएगी, मैं आशा करता हूँ। और ये जो है ये वाली वीडियो अपनी पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, किसकी रहने वाली है? पार्ट 2 की रहने वाली है। तो पार्ट फर्स्ट यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले जो है या फिर तो इसके नीचे आ जाएगी, या फिर जो है आप लिख देना कि पंकज में साइंस ट्रिक्स पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगी। ठीक है ना, तो अपन जो है ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं इधर जो है पहले 10th वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने 10वां क्वेश्चन लिख दिया है। और यदि आपने 9 क्वेश्चंस जो है नहीं देखे, 9 क्वेश्चंस मैंने प्रथम वीडियो के अंदर करा दिया है। ये अपनी जो है सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो के अंदर जो है मैं 10 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो है अपन को क्या याद रहना चाहिए। ये भारतीय लिपि पहले के ज़माने में अपन जो है अपन भारतवासी इस तरीके से लिखते थे, आपको पता हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को। तो वो भारतीय भाषा है, वो तो अभी जो है आई है, वो तो विदेशी भाषा उस पे लिखी जाती है। और ये जो है भारतीय भाषा है। ठीक है, तो भारतीय भाषा को जो है कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात लिखा देता हूँ कि देखिए, जैसे कि एक ये वाली बात तो मैं ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, देखो, एक इस तरीके से लिखा जाता है, दो इस तरीके से लिखा जाता है, तीन इस तरीके से लिखा जाता है, चार इस तरीके से लिखा जाता है, और ये पाँच इस तरीके से लिखा जाता है, और छः इस तरीके से, और सात, देखो, सात, आठ और नौ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो किस तरीके से, देखो सबसे पहले देखो, एक एक तो इसकी तरीके बस एक डंडा खींच दो। देखो ट्रिक्स थोड़ी बताता हूँ मैं तुम्हें। एक डंडा, देखो जैसे कि अपन जो है एक डंडा नहीं खींचते भाई, ये तो एक होता है। तो उसी तरीके से देखो, उसी तरीके दिख रहा है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है सर, एक तो फिर ये दो भी दो की तरीके, तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। और तीन जो है, तीन भी तीन की तरीके, बस उसकी ये चोंच खींच दी, बस खत्म बात, उसमें क्या है। और चार भी चार की तरीके, चार तो चार देखो इस तरीके से तो बनाते हैं अपन, इस तरीके से बताओ। चार के अंदर क्या किया, ये देखो, ये दोनों, ये देखो, ये जो है घुमाव है वो इसके अंदर भी तो है, देखो है कि नहीं है। और ये जो है नीचे जो है अपन इसको इस तरीके से लिख दिए हैं, और कुछ भी नहीं है। देखो ये घुमाव है वो इसके अंदर भी होता है। चार चार की तरह, ये बताओ कुछ भी दिक्कत नहीं है चार याद करने में। पाँच जो है, पाँच याद रख लेना। पाँच जो है पाँच की तरह, ये पाँच भी पाँच की तरह, पाँच भी तो इस तरीके से, ये पाँच भी तो इस तरीके से, ये देखो। ये इसको यदि मैं ऐसे घुमा दूँ, इसको इसको यदि मैं इस तरीके से घुमा दूँ, इसके थोड़ा सा ऐसे लगा दूँ मैं, थोड़ा सा ये लगा दूँ, तो अगर मान लो ये जो है इसको मैं इधर की तरफ लगा दूँ, तो ये पाँच तरीके से बन जाएगा। पाँच तो मैं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पाँच याद रख लेना तुम। ठीक है ना, और ये छः है, छः भी छः के तरीके, ये देखो छः भी तो इस तरीके से बनाते हैं अपन, तो ये छः भी छः के तरीके, ये बताओ क्या दिक्कत है छः के अंदर। और ये जो है सात, आठ और नौ, ये एक दो तीन और ये पाँच, बस ये जो है चार तुम्हें याद करने हैं, और मैं तुम्हें याद करवा दिया हूँ, कुछ ही नहीं है। ठीक है ना, ये नौ। देखो एक बार ट्रिक से ध्यान रख लेना। देखो इसको जो है सात को इस तरीके से लिखा जाता है भाई, जो है सात है। सात अपन कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं। अब इसको सात को क्या किया कि घुमा दिया, सात को क्या किया, घुमा दिया। देखो किस तरीके से घुमाएंगे इसको, सात को ऐसे लिख दूँ मैं, ऐसे लिख दूँ, ये देखो इस तरीके से लिख दूँ, तो क्या दिक्कत है कि तुम्हें, ये जो सात है, ये जो सात है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ तो किसी को दिक्कत है। और वैसे भी इस सात को जो है इस तरीके से लिख दिया, इस सात के मैं जो है ऐसे चूज बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे चूज बना रहा हूँ इसको, और ऐसे ही चूज मैं इस तरीके से बना दिया। तो ये देखो, ये इसी तरीके से थोड़ा गोल घुमा दो बस इसको से। ठीक है, अब ये सात इस तरीके से होता है, इसको गोल घुमा दो। इस सात को भी गोल ही बनाओ। ठीक है, इस सात को इस तरीके से गोल बनाओ। देखो ये देखो, ऐसे मान लो इसको सात। अब ये सात की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। अब इस सोच को मैंने उल्टा करके लिख दिया, ये देखो, बताओ कुछ को दिक्कत। इस तरीके से अपन सात बनाते हैं, तो सात की भी थोड़ी ट्रिक ध्यान रख लेना। और आठ के अंदर क्या होता है कि आठ अपन इस तरीके से तो बनाते हैं, आठ जो है अपन इस तरीके से तो बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं आठ, एक ऐसे, और एक जो है अपन ऐसे खींच दे, एक और फिर एक ऊपर ऐसे खींच दे, एक ऊपर ऐसे ही खींच दे।
तो ये 4 जब ऐसे बनेंगे जब जाके तो बनते हैं 8। तो अपन इसको क्या याद रखेंगे कि भाई ये जो है एक टुकड़ा इसको ले लिया गया है और 8 बना दिया गया है, बस खत्म। और 9 को किस तरीके से लिखेंगे, 9 को जो है तुम याद रख लेना, ठीक है। 9 को तुम याद रख लेना, बस 9 को इस तरीके से लिखा जाता है, 5 को याद रख लेना बस। मैंने थोड़ी ट्रिक से समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आप जो है ये 10 तक की याद रख लेना, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले ये बताओ ये कितना है। सर ये तो 8 है। 8 का एक टुकड़ा, 8 का एक टुकड़ा 8, 8 का एक टुकड़ा क्या है 8 है। हाँ सर, आपने जो तरीका याद करवाया याद तो आ रहा है सर। ये 8 है और ये 4 है सर। ये 4 इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। ये जो चोच है इस तरीके से बनाया जाता है सर। ये तो 4 है। तो 8 और 4 कितना हो गया, प्लस ही तो कर रहे हैं पर 8 और 4 कितना हो गया 12। 8 और 4 कितना हो गए 12। 12 का 2 सर, 2 तो 2 की तरह बना दो और एक हासिल की। अब बताओ ये कैसे, ये तो 6 है सर। आपने बताया था कि 6 जो है इस तरीके से तो बनते, तो 6 भी इसी तरीके से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो 6 और ये कितना है, ये कितना है सर, ये 5 है। ये कितना है, ये 5 है सर। ये स्पेशली था और नो याद करना है बस, और कुछ याद नहीं करना। तो स्पेशली ये 5 है और ये 6 है। 5 और 6 कितने हो गए सर, 5 और 6 तो जो है अपने 11 हो गए। 11 और 1 भी तो है अपने, कितने हो गए 12। 12 को लेकिन सर 2 तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, फिर हासिल की 1 लग जाएगी, ठीक है। अब देखो वैसे ही करना। 3, देखो ये तो 3, 3 तो 3 की तरह ही है ना सर। और ये देखो इधर देखो, ये देखो 5 तो 5 की तरह ही है। देखो y की तरह, तुम तो याद रखना y जो होता है ना 5 होता है, y क्या होता है 5 होता है, इस तरीके से ध्यान रखना। y देखो ये y की तरह दिख रहा है, 5 हो गया, खत्म बात। देखो 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। इस तरीके से कितने 8। 8 का तो कैसे, 8 को तो किस तरीके से लिखते हैं, एक टुकड़े की तरह, बस एक टुकड़ा लिख दो 8 का। 8 का क्या लिख दो, एक टुकड़ा लिख दो सर। आपकी ट्रिक सर काम तो आ रही है सर, ठीक है। 8 कितना हो गया 8 हो गया। और ये कितना है 2, ये 2 तो 2 की तरह ही है। और ये जो 4 इस तरीके से बनाया जाता है, 4 हो जाता है बस वो। ये कितना हो गया 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। 6 को किस तरीके से लिखेंगे सर, 6 को तो 6 की तरह बना दो, 6 को तो 6 की तरह बना दो। देखो 6 को तो ये इस तरीके से, लो बताओ 6 को 6 की तरह बना दिया मैंने। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो अब बताओ ये जो है मैंने कैसे बनाया था इस 7 को, ऐसे तो बनाया था इस तरीके से गोल घुमा करके ऐसे बना दिया था मैंने 7 इसको। नहीं नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से हो गया ये 7। 7 की तरह तो दिख रहा है, अगर मान लो इसको गोला हटा दूं मैं तो ये 7 की तरह, 7 तो है ठीक है सर। इसके मैं गोला लगा दिया बस, और कुछ नहीं करा। अब इस गोले को उठा करके मैं उल्टा रख दिया। इस गोले को उठा करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे पलट दिया। ये लो, इस गोले को उठा करके मैंने इधर रख दिया, इस गोले को उठा करके मैंने इधर रख दिया, इस गोले को उठा करके मैंने इधर रख दिया, बस और कुछ भी नहीं करा। देखो और ये 7 की तरह बन गया। तो ये कितना है 7 है। थोड़ा ट्रिक्स मैंने बताया है बस, ये 7 है, ध्यान रखना। तो ये किस तरीके से दिख रहा है अपन को, 7 की तरीके से दिख रहा है। 7 और ये तो एक तो एक की तरह ही बस। 7 और 1 कितना हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। इस तरीके से हो गया 8। तो 8 कैसे बनाते हैं, एक टुकड़ा भाई 8, भाई 8 का एक टुकड़ा 8 कैसे, देखो इस तरीके से बनाते भाई। ये देखो ये 8 ये है, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। जब जाके 8 बन रहे तो नहीं बन रहे, तो अपन ने क्या लिया बस इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया बस ये। अब इसको भी क्या बोलेंगे, छोटे से टुकड़े को भी 8 ही बोलेंगे। देखो 8 है, इस तरीके से ध्यान रखना। देखो ये तो स्पेशली 5 है, y की तरह 5 होता ही है। 5 और 6, और ये तो 6 बताया मैंने, कैसे जान लिया, क्योंकि 6 जो है 6 की तरह इधर की तरफ ही मुंह है बस। 6 की तरह ये देखो। 6 और 3 में क्या डिफरेंट है, ये देखो 6 और 3 में क्या डिफरेंट है कि 3 अपन इस तरीके से तो बनाते हैं, इस तरीके से बस। ये 3, ये तो 3 हो जाएगा। और 6 जो है 6 अपन इस तरीके से बनाते हैं, तो ये 6 की तरह बन जाएगा बस, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आया समझ में। देखो तो ये कितना हो गया, 5 और 6 कितना हो गए 11 हो गए। 5 और 6 कितना हो गए 11 हो गए। देखो 11 का 1 हासिल की 1, देखो 2 और 1 3, 3 और ये 8 का एक टुकड़ा, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल की 1, ये लो। 2 और 1 3, 3 और ये 4 की तरह, तो कितना हो गया 2 और 3 और 4 7 हो गए। और 7 मैंने बताया था तुम्हें किस तरीके से बनाते हैं 7, इस तरीके से होता है अपना 7, इस तरीके से होता है अपना 7। अब मैंने क्या किया, इसको इस 7 को मैंने उल्टा करके लिख देंगे, इसको ऐसे उल्टा करके लिख देंगे बस, और क्या बन जाएगा अपना 7 बन जाएगा। तो देखो ये ट्रिक से ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है ना। इस तरीके से अपन 7 लिखते हैं। अब देखो ये वाला हो गया अपना जोड़। अब इस वाले जोड़ को करेंगे। देखो सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, वही 3 तो 3 की तरह, ये देखो 3 तो 3 की तरह, ये वही
ठीक है सर 3 और ये कितना लिखा हुआ है 6, 6 की तरह ये है कि नहीं है, तो 3 और 6 कितना हो गए 9 हो गए सर 9। तो सर लेकिन अपन को स्पेशली याद रखना था कि देखो 3 इस तरीके से बनाते हैं, 6 इस तरीके से बनाते हैं, तो ये भी 6 की तरह ये, लेकिन बस इसके इस तरीके से बीच में ये खींच देना। जैसे को 6 कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं, इसके बस ये लकीर खींच देना, बस क्या खींच देना, ये लकीर खींच देना, बस और कुछ नहीं करना। ऐसे बनाना, ये ऐसे बना देना और क्या कर देना, बस इसके बीच में लकीर खींच देना, खत्म बात, ये 9 हो जाएगा। आया थोड़ा समझ में? हाँ सर आ गया। वैसे भी अगर मान लो तुम ध्यान लगाओ तो देखो, अगर मालूम है इस डंडे को, चलो छोड़ो तुम तो ध्यान नहीं रख लेना, बस ये कितना हो गया 9 हो गया। बस देखो 2 और 7 कितना हो गया बताओ, 2 और ये 7, 7 कैसे याद रखना था अपन को, 7 किस तरीके से ध्यान रखना था, देखो 7 ऐसे बनाते हैं, इसको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 7 को इस तरीके से बनाते हैं अपन और इसको इस तरीके से लिखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना। देखो ये कितना हो गया बताओ, 2 और 7 कितना हो गया 9, 9 को किस तरीके से लिखना है, ये लो 9, 9 को किस तरीके से लिखना है, ये हो गया अपना 9, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 9 हो गया। देखो अब देखो 6, और देखो ये 6 कैसे पता किया मैंने, क्योंकि भाई ये 6 जो है 6 की तरह ही बन रहा है, देखो 6 जो है 6 की तरह बन रहा है, इधर ही बन रहा है, ये भी 6 भी, ये भी इधर ही बन रहा है, बस खत्म। 6 और ये एक 8 का एक टुकड़ा 8, तो कितना हो गया 6 और 8 कितना हो गया बताओ, 6 और 8 कितना हो गए बताओ, 8 और 6 14, कितने हो जाएंगे 14 का 4, 14 का 4, सही बात है। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हो जाएगा, 4 का 4 ले लिया मैंने, बस और कुछ नहीं लिया। 4 और हासिल की कितने ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे। आया बात समझ में आपको? देखो 8 का एक टुकड़ा 8 और एक 9, और ये सीधा डंडा कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना हो बोलेंगे इसको ये कुछ इस तरीके से होता है, तुम लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 1 की तरीके बस ऐसे ध्यान रखना, 1 2 3, देखो 8 और 2 10, 10 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भाई 1 और 0 10 हो गए, खत्म बात। इस तरीके से अपन को ये करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं, मेरे जो है सारे के सारे मैंने ये करा रहा हूँ आपको। देखो अब ये जो है एक सवाल, 1 प्लस जो है तुम करके बताओगे, ठीक है। 1 प्लस तो कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है ना, 1 प्लस करके बताना आप मुझे। देखो ये वाला करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला देखिए अपन, ये वाला देखिए, देखो कैसे करेंगे अपन इसको। ये लो, सबसे पहले ये कितना लिखा हुआ है, वही माइनस तो करना जानते ही हो। ये कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है सर, 8 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है y की तरह सर 5 लिखा हुआ है, ठीक है सर। और दिख तो रहा है ना, वैसे दिख तो रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो 8 और 5, 8 और 8 है, 8 का एक टुकड़ा, 8 और 5 कितना हो गया बाई कितने, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3, 3 तो 3 की तरह बनते हैं बस उसके, ये ऐसे खेद दो, 3 3 की तरह बनते हैं बस उसके, ऐसे खेद दो। 3 कैसे बनते हैं, 3 3 की तरह बनते हैं बस उसके, ऐसे खेद दो। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब ये 3 3 की तरह, ये 3 और ये 6, 3 और ये 6, ये लो 3 और 6 कितना हो गया 9। अरे सर हमें तो आने लग गया, बताओ आने लग गया कि नहीं आने लग गया? हाँ सर आने तो लग गया सर, ट्रिक्स तो बढ़िया है आपकी, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब देखो क्या करना है अपन इसको, ये 6 6 किस तरीके से, इस तरीके से 6, ये बस ध्यान है तुम्हें, ये 6 और ये 8 का एक टुकड़ा, तो 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 का बोलो, 14 का कितना होता है 4, 4 इस तरीके से लिखते हैं भाई। जो है 4 अपन इस, मान लो मैं 4 कैसे लिखता, इस तरीके से तो लिखता, वैसे मैंने क्या किया, इसी 4 को मैंने ऐसे करके लिख दिया, बस इस तरीके से लिख दिया। बताओ ये जो है, ये देखो वैसा का वैसे, ये बस ये देखो ऐसे कैसे, ये बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है ना, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो ये 4 और ये देखो ये 1 का 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है और आपको ये आया होगा। 1 सेकेंड रुकना, वैसे मैंने क्या करा दिया है, अरे मैंने ना जो माइनस करवा दिया, देखो वो जोड़ करवा दिया, माइनस करना था, देखो कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, अपन को क्या करना है, माइनस करना है। देखो ये कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, 8 में से 5 गए तो 8 में से 5 गए तो 3, ये लो, और 3 में से 6 गए तो 3 में से 6 नहीं जा सकते, इधर से एक हासिल लेंगे अपन, वही हासिल लगाने वाला वही होता है, ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 13 में से 6 गए तो, अब बताओ 13 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे अपने, बताओ कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 7, और 7 तो तुम्हें पता ही है इस तरीके से लिखते हैं, 7 तो तुम्हें पता ही है किस तरीके से लिखते हैं,
इस तरीके से लिखते हैं बस, और ध्यान में रख लेना बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। 7 इस तरीके से लिखते हैं। अब ये कितना बच जाएगा बताओ, ये जो है सर अपना ये जो है 2 बच जाएगा, नहीं 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 6 है तो 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा, कि भाई 6 में से एक हासिल दे दी, ये तो खुद 6 हो गया, ये कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 6 गए तो 7 बच गए। ये कितना बच जाएगा फिर 5 बच जाएगा। 5 नहीं बोलेंगे, फिर 5 में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गए तो बताओ, 15 में से 8 गए तो 7 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे बताओ, कितने बच जाएंगे 7। और 7 तो मैं तुम्हें बता दिया, इस तरीके से लिखते हैं। क्या क्या है 7 की ट्रिक, ये 7 जो है इस तरीके से अपन लिखते हैं, बस इसके गोला लगा देना, फिर इसको उल्टा करके लिख दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये होती है 7 की ट्रिक। बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। ये देखो 4 है, 4 और 6, 4 और 6 कितने हो गए, 4 और 6 अपने कितने हो गए बताओ। नहीं 4 में से 6 हमें क्या करना, माइनस करना है, बार बार भूल जाता, कोई बात नहीं। देखो इधर, देखो इधर से क्या अपन करेगा, 4 में से 6 निकालना है, तो 4 में 6 नहीं जाते, अपन इसमें से क्या लेंगे, हासिल लेंगे, वही कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। देखो माइनस तो मैंने पहले सिखा दिया था, तुम्हें नहीं आता तो देखो 14 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे बताओ। 14 में से 6 गए तो बताओ कितने बच जाएंगे, 14 में 6 गए तो 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। और 8 तो एक टुकड़े की तरह लिखते हैं। और ये वाला देखो 14 में से 6 गए तो 8, और इधर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1, 1 बच गया कि नहीं बच गया। और इधर से फिर 1 में से जो है ये एक ही ये भी है ना, 1 में से 1 गए तो 0, ठीक है, 1 में से 1 गए तो 0। और इधर कितना हो गया, ये 3, 3 में से 8 नहीं जाते, इधर से एक हासिल ले ली मैंने। कितने बच गए बताओ, ये तो बच गया 5, और 5 में से 5 गए तो कितना हो गया 0। और ये कितना हो जाएगा खुद 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गए तो 5 बच जाएगा। 5 किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लास्ट वाला जो देखो कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ, देखो मैं ये देखो इधर से एक हासिल ली, ये कितना हो गया 12, 12 में से 6 गए तो ये लो 6 हो गया। इधर कितना हो गया 6, 6 में से नहीं, इधर कितना हो गया 5 हो गया। इधर से एक हासिल ली, कितना हो गया 15 हो गया। 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो कितना हो गया, 15 में से 8 गए तो 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। और इधर कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 4, 4 में 4 गए तो 0 हो गया। और 3 में 2 गए तो 1 हो गया। और ये लास्ट वाला तुम करके बताना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखो लास्ट वाला देखो, तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता दूंगा। देखो 4, देखो क्या है 4 है इस तरीके से, 9, 9 के अंदर किस तरीके से, इस तरीके से 3 लिखा हुआ है। देखो इस तरीके से 3 लिखा हुआ है, बीच में लकीर ये 3 है, ये 9 है, और फिर बाद में 8 है। 8 किस तरीके से, इस तरीके से, और 6 है, ठीक है। और कितना है 6 है। और ये कितना है 3 है, ये 0 है, ये 8 है, और ये 7 है। और इसका क्या करना है अपन को, माइनस करना है। क्या करना है अपन को, माइनस करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये दोनों माइनस आप प्लस और माइनस आप करके बताओगे, ये होमवर्क है आपका। और जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो इस वाले में टाइम लग गया ना अपनों को, अब अगले बारे में अपन को टाइम लगेगा, ठीक है। लिख देता हूँ मैं। अब देखिए अपना जो है 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखो क्या है, श्याम बाजार से एक अलमारी खरीदता है। कितने खरीदता है, 6,500, 6, 5, 8 और 0। और तथा श्याम, श्याम ही क्या करता है, एक पलंग, एक पलंग कितने खरीदता है, 2, 6, 2, 4, 2,424, ठीक है इस तरीके से। और ये तो कुल रुपए क्या दे दिया अपन को, क्या दे दिया। देखो ये तो सभी बच्चों को पता होगा, इतना सारा ट्रिक तो सभी को पता होगा कि जो है। और ये वाला ट्रिक्स तो पहले भी आया है अपना। तो कुल दे देता है, अपन को क्या करना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है। देखो इस तरीके से अपन को क्या कर देना पड़ेगा, इन दोनों का जोड़, खत्म, ये लो हो गया। क्या करना पड़ेगा, अपन इन दोनों का जोड़ कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताना क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। देखो इस तरीके करना, 0 और 4 कितना होता है बताओ, 4 होता है, खत्म। ये तो सभी को पता है। 8, ये देखो 8 का एक टुकड़ा वही, ये तो मैंने पहले बता दिया था तुम्हें, ठीक है ना। अब डायरेक्ट कराते हैं अपन, ठीक है ना। 8 और 2, 8 और 2 10 की 0, हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12 का, 6 और 6 12 का 2, हासिल की 1। और फिर ये कितना हो गया 2 और 1 3, 6 और 3 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से अपन को ये करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए लिख देता हूँ मैं पहले। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 12 वाला मैंने लिख दिया है। तो 12 वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या है, रमा ने एक मेज खरीदी। कितने खरीदिए,
3 4 5 जीरो के खरीदिए। देखो मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्या है कि शायद बच्चों को जो है दिख नहीं रहा होगा, तो जो है इस तरीके से मैं बोलूँगा तो दिख जाएगा, ठीक है ना। राधा ने एक मेज खरीदी, कितने खरीदिए? 2 6। कितने खरीदिए? ये कितना है? 2 9। 9 क्यों? क्योंकि इसके बीच में डंडा है तो 9। और ये कितना हो गया? 6 और 0। इस तरीके से तो उसका अंतर ज्ञात करना है अपन को। क्या करना है? इन दोनों का, रमा और राधा ने क्या क्या खरीदा है उसका अपन को क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर किस तरीके से करते हैं ध्यान रख लेना। देखो अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। देखो कुल नहीं दे रखा है ना, तो बस कुछ भी करो, कुछ भी हो माइनस। कुल नहीं दे रखा तो माइनस, कुल नहीं दे रखा तो माइनस। इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। देखो 0 में से 0 गए तो 0, पता है ये तो बात तो समझ में सबको पता है। और 5 में से 6 गए तो 5 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बताओ? 5 में से 6 गए तो किसी 5 में 6 जाते ही नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो? तो इधर से क्या करेंगे अपन? एक आंसर ले देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में से 6 चल जाएंगे, अब तो चल जाएंगे, कितना हो जाएगा? 9 बच जाएगा सर। 9 किस तरीके से बनाते हैं सर? बीच में एक लेके खेद दो सर, 9 बन गया, खत्म बात। 3 उल्टा 3 बना दो, बीच में 3 खेद दो, 9 बन गया। इधर कितना हो गया? फिर बाद में 3 बच गया इधर, वो 3 इधर से एक हासिल लेंगे और कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 में से फिर बाद में 9 गए तो बताओ कितना हो जाएंगे? 13 में से 9 गए तो बताओ कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 13 में से 9 गए तो 4 बच जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा? 2 में 2 गए तो 0। इस तरीके से अपना ये आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अपन को क्या ज्ञात करना था वो अपन ने ज्ञात कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ये कर देना। देखो लास्ट में ऐसे लिख आते और लगा देना, बस इधर क्या कर देना, जो भी इधर मैं सवाल कर रहा हूँ ना बस उसके अंदर बस आते आते और लिख देना, खत्म बात। आपका बड़े नंबर दे देगा एग्जाम में आपको। तो रमा ने एक मेज खरीदी, इतने खरीदी है। देखो हिंदी लिखना है, बताओ हिंदी लिखना भी बताओ आया कि नहीं आया तुम्हें? हिंदी कैसे लिखोगे? देखो इस तरीके से जैसे कि अपन को दे रखा है। देखो इसमें क्या दे रखा है अपन को? देखो रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी। राधा ने एक मेज 2,960 में खरीदी, तो उसका अंतर ज्ञात करो। इस तरीके से दे रखा है हिंदी। तो वो ही देखो मैंने हिंदी उठा के रख दी। देखो रमा ने एक मेज खरीदी, रमा ने एक मेज खरीदी, कितने खरीदी? ये बराबर ये, लो खत्म बात। राधा ने एक मेज खरीदी, ये बराबर ये कर दी, खत्म बात। और तो इसका अंतर क्या होगा? अते, अते लगा देना बस, इसमें कुछ भी नहीं है और ये हो जाएगा। बताओ हिंदी लिखना भी आएगी नहीं आई? तो इस तरीके से अपन हिंदी लिखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने 13वां क्वेश्चन में लिख दिया है। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे छोटी संख्या। क्या छोटी संख्या? देखो एक बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 भी इसी का हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना। देखो हिंदी लिखने में ध्यान रख लेना। देखो 4 अंकों की, फिर क्या लिखना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की ऐसे लिखना है। इसी को ऐसे लिख देना, 4 अंकों की, वो वाला ये, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बोल रहा है? योगफल ज्ञात कर दो। योग योग योग। कल भी मैंने ये सवाल आया था कि योग दे दे, योगफल दे दे, तो क्या करना पड़ता है? जोड़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोड़। तो क्या करेंगे? देखो 4, पहले तो ये हमें पता नहीं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है, वो तो ज्ञात कर ले कम से कम। तो वो वाला देखो मैंने पिछले वाले पार्ट के अंदर भी बताया था, इस वाले पार्ट में भी देख लो। देखो कैसे करते हैं अपन। देखो ये देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे कि लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9। बोल दे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 बार 9। ध्यान रख लेना। बोल दे कि 8 अंकों की 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 बार 9। गिन लो, 7 बार 9। बोल दे कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8 बार 9। इस तरीके से अपन करते हैं, ध्यान रख लेना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो अब बोल रहा है कि इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो अपन क्या करेंगे? इसी को इसी तरीके से लिखेंगे। तो देखो 9 इस तरीके से तो बनाते, बीच में डंडा, बीच में ये, बीच में ये और बीच में ऐसे, इसी तरीके से तो बनाते हैं। पता है सर ये तो हमें, ये तो बनाना जानते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो अब क्या बोल रहा है? 4 अंकों की, 4 अंकों क्या बोल रहे हैं? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या बोल रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नहीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या किस तरीके से याद करना है अपन को? देखो छोटी संख्या, देखो छोटी संख्या हमेशा ध्यान रख लेना। देखो इस तरीके से होता है। देखो जैसे कि मैं बोल दूं तुम्हें कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो, तो क्या कर लिखेंगे?
6 बार 9 कितने लिखेंगे? 6 बार 9, 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 0। और क्योंकि 6 बार क्यों लिख रहे हैं, एक घटा के क्यों लिख रहे हैं, ध्यान रख लेना। देखो अब देखो, जैसे कि अब रुको पहले तो जैसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9, जैसे कि तुम्हें बोल दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कैसे लिखेंगे? 2 बार 0, इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रख लेना। अब देखो, अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये जो है 2 बार ही क्यों 0 लिख रहे हो सर, जबकि अपन को बोला था 3 बार, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्यों ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो ये जो 1 है इसको भी गिन रहे हैं, तो 1 2 3 संख्या हो गई इस तरीके से। वैसे ही देखो, बोल रहा हूँ मैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लिख दी मैंने। अब एक क्या है, एक ये है, तो 7 संख्या हो गई। एक मैं बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9, 4 बार 0 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 बार 0 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक जो इसको भी काउंट करेंगे, इस तरीके से ध्यान रखना। तो जो है अपने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखो 1 0 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो है योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ध्यान रखना। देखो यदि ये तुम्हें पता नहीं है तो योगफल, योग और योगफल, योग और कुल लिख लेना है। तीनों का मतलब ही क्या होता है? तीनों का मतलब ही क्या होता है? जोड़ होता है। तीनों का मतलब ही क्या होता है? जोड़ होता है। ये छोटा सा साइड में लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है ना? कहीं पे भी लिख लेना ये वाली बात, ठीक है। अब देखो जीरो और 9 कितने होते हैं सर? 9 होते हैं। 9 और 0 कितने होते हैं सर? 9 होते हैं। 9 और 1 कितना हो गया सर? 9 और 1 10 हो गया। 10 की 0 हो गया, हासिल की 1, और 1 और 9 कितना हो गया सर? 10 हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस देखो क्या करना है, हिंदी भी देखो, हिंदी कितनी सरल है कि नहीं है इसकी। देखो हिंदी देखो, बोल रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये लिख दिया। सबसे बड़ी छोटी संख्या इस तरीके से लिख दिया। अब किसकी छोटी संख्या? ये तो हमें दे ही नहीं रखी थी, तो वो ही है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इधर भी वही लिखनी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर हमें लास्ट में क्या याद करना था? योगफल याद करना था। तो इधर क्या लिख देंगे? अते लिख देंगे, बस क्या लिख देंगे? अते लिख देना है, और हमारा ये आंसर हो जाएगा। योगफल देखो ऐसे लिखना है, ये वाला बराबर योगफल कहाँ पे? ये रहा, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये वाला जो सवाल था अपना 14 क्वेश्चन वो भी लिख दिया है। देखो कितना सरल है। देखो बोल रहा है एक परीक्षा के अंदर इतने छात्र है, तो उनमें से इतने उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण की संख्या बता दो। तो हमें क्या है कि हमें देखा इसमें कुल दे रखा है कि कुल नहीं दे रखा सर? क्या नहीं दे रखा हमें? कुल नहीं दे रखा। कुल नहीं दे रखा तो हमें क्या करना है? वही माइनस कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और देखो हिंदी भी तुम्हें लिखना है कि नहीं है? ये देखो इसके अंदर देखो मैंने जैसे जैसे हिंदी लिखी हुई थी, हिंदी लिखना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर जो है हिंदी ही देखता है, और हिंदी में आपको जो है ज़्यादा नंबर देगा। हिंदी में कितने आपको ज़्यादा नंबर देगा, आपको जो है बहुत ही बढ़िया नंबर देगा। इसलिए मैं हिंदी की बोल रहा हूँ। देखो हिंदी इस तरह देखो लिखना है तुम्हें, वैसे के वैसे उठा के रख दो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें हिंदी लिखने में? देखो हमारा जो है ज़्यादा भी हो जाएगा, और एग्जामिनर को लगेगा अरे सर बहुत सारा है, लगेगा नहीं लगेगा? इस तरीके से देखो एक परीक्षा में 2 6 4 यानी कि 264 छात्र है। देखो उनमें से उत्तीर्ण कितने हो गए? 194 उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। और बोला अनुत्तीर्ण की संख्या बताओ। देखो जैसे जैसे था ना, जैसे जैसे हिंदी लिखी हुई थी वैसे वैसे मैंने लिख दिया। बस ये बराबर कहाँ पे लगाना है तुम्हें ध्यान रखना है। बराबर भाई जो भी संख्या आ जाए वहीं पे बराबर लगा दो। संख्या आ गई, देखो बराबर लगा दिया। एक जहाँ पे संख्या आ गई वहीं पे मैंने बराबर लगा दिया। फिर वहां से उठा करके इधर से भाई ये यहाँ से ये जो है यहाँ से तो पैराग्राफ स्टार्ट होता, मैंने इधर से काट करके मैंने दूसरी लाइन में लिख दिया। बस इस तरह से करना है। और मैंने क्या करूँगा अब इसका, देखो कुल नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो क्या कर देना पड़ेगा अपन को? माइनस कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा बताओ? क्या कर देना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से अपन को ये करना था। 4 में 4 गए तो 0 हो गया। और ये देखो 6 में से 9, 6 में से 9 नहीं जा सकते हैं, तो इधर से एक हासिल लेनी पड़ेगी। कितने हो गए? 16 गए। 16 में से फिर 9 गए, तो 16 में से 9 गए तो 7 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 16 में से 9 गए तो 7 बच जाएंगे। और ये कितना बच जाएगा बताओ? 1 बच जाएगा। 1 में से 1 गए तो 0। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। आंसर क्या लिख दोगे? अति लिख दोगे। इधर क्या लिखना है अपन को? लास्ट में बस अति अति लिखते जाना है। बस तुम्हें एग्जामिनर देखना बहुत खुश हो जाएगा तुम्हारे पर, ध्यान देना, ठीक है ना। क्या लिखना है? अतः अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? ये
70 बच्चे हो जाएंगे। कितने बच्चे आएंगे? 70 बच्चे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी बहुत और एक बात देखो जरूर मैं बता देता हूँ। देखो ये 15 सवाल है हमारा। और एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि जो है कभी कभी जो है इधर क्वेश्चन जो है गलत लिखा में आ जाए तो आपने किताब में मिला लेना। देखो मैं ये हर बार कहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई किताब नहीं है। मैं तो किसी जो है किसी के उनसे बच्चे बता देते हैं उनके में याद रहता है कभी कभी, या फिर फ़ोन में से देख करके कहीं से देख दुखा करके मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना। देखो हिंदी कितना आसान है। देखो वही क्या करा मैंने, हिंदी ऐसे लिखी हुई है। देखो ऐसे दो संख्याओं का योगफल इतना है, दो संख्याओं का योगफल इतना है। फिर यहाँ से मैंने हिंदी काटी। मैंने यहाँ से यहाँ पे आती ना वो हिंदी, इधर से मैंने हिंदी काटी और दूसरी लाइन में लिख दी दूसरी लाइन में। और देखो फिर से संख्या आ गई। संख्या आते ही क्या कर देना है, पहले तो बराबर लगा देना है और इधर से हटा दो उसको और इधर रख देना है। बस बताओ मैंने क्या किया है। जैसे जैसे लिखी हुई थी हिंदी वैसे वैसे तो लिखी है। बताओ मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है ना। ध्यान रखना हिंदी लिखना आई कि नहीं आई, किसी को नहीं आई तो देख लेना दोबारा से। और ये 16वां जो है क्वेश्चन में लिखाऊंगा और फिर बाद में इसकी 16 क्वेश्चन की जो है हिंदी लिखना सिखाऊंगा। तो जो है मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा होगा तो वो दोबारा से देख लेगा। ठीक है ना। देखो अब इसके अंदर देखो अपन को देखो कुल दे रखा है, कुल नहीं दे रखा सर, माइनस कर दो, खत्म, ये लो हो गया। 2 में से 6 नहीं जाते, इधर से 80 ले लो, कितना हो गया 12। 12 में से 6 गए तो अरे सर 6 हो गया। और ये कितना हो गया, ये जो है 12 हो गया। इधर से 81 लिए कितना हो गया 12। इधर से 12, 12 में 4 गए तो 8 हो गया। सर 8 तो टुकड़ा ले दो इसका। और ये कितना हो गया 7। 7 में से नहीं, ये जो है 6 बच गया। कितना बच गया 6। 6 में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से 81 लेंगे 16। 16 में से 8 गए तो 16 में से 8 गए तो 8 बच जाएंगे। नहीं, हाँ 8 दूनी 16, सही है सही है। और ये कितना बच जाएगा, ये जो है हमारा 5 बच जाएगा। 5 में से 3 गए तो 5 में 3 गए तो 2 बच जाएगा। इस तरीके से हमारा ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट में अपन को इधर क्या लिखना है, क्या लिखना है, अते। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अब देखेंगे अपना जो है लास्ट वाला जो सवाल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको पूरा लिखा है आपके लिए। आपको हिंदी नहीं आ रही है तो एक बार देखो क्या लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है, क्या लिख रखा है इधर, 3 पर्दे सिलवाने के लिए। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, जब भी कोई संख्या आ जाती है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है और यहाँ तक का तुम्हें लिख देना। देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है 3 पर्दे, ऐसे लिख देना 3 पर्दे सिलवाने, 3 पर्दे सिलवाने के लिए बराबर क्या लिखना है। बस संख्या आ गई तो तुम्हें क्या रखना, बराबर ये जो संख्या है वो से वैसे लिख दो और मीटर। बस इस तरीके से तुम्हें यहाँ तक का लिख देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या कर देना है तुम्हें, जब भी पूरी जो है जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख दो। लिखते रहते हैं, कोई संख्या आ गई तो बराबर लगा दो और वहीं पे रख दो, वहीं पे रख दो। अब इधर से क्या है, ये कोई दूसरा पद जा रहा है नहीं जा रहा। अब इसको जो है ये जो लिखा हुआ है, अब जो ये लिखा हुआ है, अब इसको उठा करके, अब इसको उठा करके क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अब देखो पहली बात तो इधर से समाप्त हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो बीच में देखो गैप दे रखा है नहीं दे रखा, गैप दे रखा, देखो है। जब भी तुम्हें है आ जाए यहाँ तक कि छोड़ दो, फिर बाद में छोड़ दिए। और दे रखा है, ये और भी छोड़ दो। ठीक है, ये और तक का छोड़ दो, और तक का छोड़ दिया, यहाँ से लेकर कहाँ से लेकर के यहाँ तक का छोड़ दिया। और ये 5 सामान्य, 5 सामान्यों के लिए इतना मीटर कपड़ा लगेगा। बस ऐसे कैसे लिख दो। देखो 5 5 सामियाना, 5 सामियाना के लिए कितना कपड़ा लगेगा भाई, कितना कपड़ा लगेगा, का कपड़ा भी लिख लेना। ठीक है, देखो यहाँ तक लिखा हुआ है ना, कपड़ा लिखा हुआ है, देखो कपड़ा लिखा हुआ है। ये भी भाई क्या है वो भी तो अपन को दर्शाना है इधर। देखो फिर क्या लिखना है तुम्हें, देखो 2 8 6 मीटर का कपड़ा।
ठीक है, इस तरीके से अपन को हिंदी लिख देना है। अब क्या बोल रहा है देखो, यहाँ तक का हो गया कि आवश्यकता होती है, ये जो होता है ना, ये जो होता है इसको पूरे को उठा दिया करो। ठीक है, अब लिखना है तुम्हें तो, ये देखो तो से स्टार्ट कर देना, तो कुल कपड़ा। तो कितना कितना क्यों, ऐसे जो शब्द है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको क्वेश्चन में मत, आंसर में मत लिख देना। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन में आंसर आंसर में जो क्वेश्चन को क्यों लिखेंगे, तो इस तरीके से अपन को बस ये छोड़ देना है। और कैसे लिख देना है, कुल कपड़ा बराबर के क्या लिख देना है, बराबर के ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। देखो, कुल का मतलब तुम्हें पहले से ही पता है, कुल का मतलब से जोड़ होता है। जोड़ दो, 5 और 6 कितने हो गए बताओ, 5 और 6 कितने हो गए बताओ, जल्दी से बताओ। 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 का 1 हो गया सर, आंसर लिखिए 1 हो गया। 2 और 1 3, 3 और 8 कितने हो गए, 11। 11 का 1, आंसर लिखिए 1, और 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो गया सर, 2 और 2 4 हो गया। तो 411 मीटर का कपड़ा। अब यहीं पे क्या लिखना है, बस अपन को लास्ट में अते लगा देना है बस। तो आयो, आपको हिंदी भी लिखना आया होगा। ठीक है, हिंदी भी लिखना आया होगा। ये देखो, ये तो देखो मैं जो है इधर, वैसे तो मैं इसको पूरे बोर्ड में भी लिख सकता था, लेकिन मैं जो है इधर जो है आपकी क्लास पार्ट 2 ए पर्सनोलॉजी लिखने की वजह से मैंने नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, आपको वैसे समझ में आ रहा होगा। देखो, ये तो जो हमारा क्वेश्चन है, और ये जो है हमारा लास्ट में आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ट्रिक्स लगा लगा के भी इसमें समझाया है, बहुत ही ट्रिक्स लगा लगा के आपको ये समझ में आया है। और चौक की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो है बताना कि जो है चौक से आपको क्या हो रहा है, मतलब कि क्या चौक से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चौक से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो है चौक की कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर चौक नहीं, वो वापस वो मार्कर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मार्कर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, वैसे जो है मुझे ये चौक का सही लगा, क्योंकि पहले के ज़मानों में देखो चौक से पढ़ाया जाता था, तो मैंने देखा कि बच्चों को पहले के ज़माने में से ही पढ़ाया जाए, तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बताएंगे जैसे ही कर देंगे। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पंकज मैथ साइंस ट्रिक्स को, आगे जा कर के शेयर करें। ये जितने भी जो है आप जो शेयर करते हो ना, देखो आपका पैसे वैसा लग रहा है कि सर, आप खुद ही बताओ कि सब्सक्राइब जो करते हो और जो बताओ, पैसे वैसे लगता है नहीं लगता, पैसा लगता है नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। देखो हमारे जो हाथ है देखो किस तरीके से हो जाते हैं, आपसे आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट करोगे जब जाके ही मैं आगे की वीडियो लाऊंगा, नहीं तो आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं कैसे लेके आऊँगा वीडियो। तो आपको ध्यान रखना है, आगे सब जितने भी ज़्यादा बच्चे आपके फ्रेंड्स को कहना है कि सर के वीडियो देखना एक बार, आपको सब ज़रूर समझ में आएगा। आपको समझ में आता है तो, और आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमको। ठीक है ना, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे सर ये समस्या आ रही है, ये समस्या नहीं आ रही है, फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है पंकज, मैं साइंस ट्रिक्स में आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है भाई।